नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। निजी गोदाम में उतर रही थी सरकारी गेहूं की बोरियां। 26 फरवरी की रात्रि में वारासिवनी पुलिस ने दी दबिश। राशन दुकान के लिए निकला था गेहूं, पहुंचा वारासिवनी नगर के गंगोत्री कॉलोनी। एसडीएम संदीप सिंह ने गोदाम को किया सील। विस्तृत जांच पर राशन दुकान संचालक भी आ सकती हैं लपेटे में। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। त्रिकुट चूर्ण के मामले में कांग्रेस को दी राज्य मंत्री ने चुनौती। कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार करे, सिद्ध होगी कार्यवाही। 4 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का होगा जिले में आगमन। वारासिवनी के कई कांग्रेसी नेता हो सकते हैं भाजपा में शामिल। संत रविदास की मनाई गई है 644वीं जयंती। संत रविदासिया समाज के द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम। आरएसएस, विहिप और बजरंग दल और भाजपा ने भी किया नमन। कोस में स्थित संत रविदास मंदिर में की पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। राशन दुकान से गरीबों की थाली में पहुंचने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी अभी भी नहीं रुक रही है। पहले चावल के बाद अब बालाघाट जिले के वारासिवनी में गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वेयरहाउस से निकला 300 बोरी गेहूं का ट्रक 2 दिन तक राशन दुकान में नहीं पहुंच पाया और मिला तो वो भी एक निजी गोदाम में रात के अंधेरे में खाली होता हुआ। जानकारी के अनुसार 26 फरवरी की रात्रि पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने गंगोत्री कॉलोनी में स्थित एक गोदाम पर दबिश दी। तब इस तरह का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार राशन दुकान के लिए निकला एक ट्रक क्रमांक CG04ZC6145 रात के अंधेरे में गंगोत्री कॉलोनी में एक गोदाम में खाली किया जा रहा था, जहां पर सरकारी अनाज गेहूं की लगभग 140 बोरियां खाली कर दी गई थी। वहीं ट्रक के अंदर लगभग 160 बोरी रखी हुई थी। घटना की गंभीरता को समझकर नगर पुलिस निरीक्षक मेडा ने तत्काल अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार व खाद्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, जिन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया। वहीं जब्ती की कार्यवाही कर पंचनामा बनाया गया। पुलिस के अनुसार निजी दुकान के मालिक लालू सुहाने के गोदाम में रखी बोरियों की जब्ती बनाई गई। वहीं ट्रक को पुलिस थाने ला लिया गया है। ट्रक राजिक खान का बताया जा रहा है। पंचनामे की कार्यवाही के बाद जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को पूरी जानकारी से अवगत करा दिया गया है। उच्चाधिकारियों के आगामी आदेश के बाद गंभीर कार्यवाही की जाएगी। वहीं गोदाम को सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन ने बताया कि उक्त ट्रक बालाजी वेयर हाउस साउंगी से 3 राशन दुकानों में 300 बोरा गेहूं पहुंचाने के लिए 25 फरवरी को निकला था, जिसे ठेकेदार राजिक खान को उसी दिन राशन दुकान में पहुंचाना था। किंतु ठेकेदार का यह ट्रक 26 फरवरी की रात्रि में गंगोत्री कॉलोनी में लालू सुहाने के निजी गोदाम में सरकारी गेहूं की बोरियां खाली करते हुए पुलिस व प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है। ट्रक में रखे 160 बोरा गेहूं को पुनः वेयरहाउस में ला लिया गया है। शेष गेहूं को भी वेयरहाउस लाने की कार्यवाही प्रारंभ है। गौरतलब है कि वेयरहाउस की कस्टडी में रहने वाला गेहूं मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के बाद खाद्यान्न का आवंटन बढ़ा दिया है, जिसके कारण कालाबाजारी भी बढ़ गई है। देखना है कि यह विभाग गरीबों की थाली से गायब करने वाले इस खाद्यान्न के विषय में कितनी गंभीर कार्यवाही करता है। सूत्रों के अनुसार इस तरह का गोरख धंधा व कालाबाजारी लंबे समय से की जा रही है। राशन दुकान का खाद्यान्न नगर के बाजार में सरलता से पहुंच जाता है। यदि प्रशासन विस्तृत व गंभीर जांच करता है तो मार्केटिंग सोसाइटी व राशन दुकान के सेल्समैन पर भी संकट के बादल छा सकते हैं। मामले में एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस के साथ मिलकर गोदाम पर छापेमार कार्यवाही की गई, जिसमें गोदाम के अंदर सरकारी बोरियों में भरा 140 बोरी गेहूं रखा हुआ मिला। वहीं ट्रक में शेष 160 बोरी गेहूं सरकारी बोरियों में रखा हुआ था। इन गेहूं की बोरियों से संबंधित कोई भी दस्तावेज ट्रक मालिक के पास नहीं थे, इसलिए ट्रक व उसमें रखी हुई बोरियों को जब्त कर लिया गया है। वहीं गोदाम को सील कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही खाद्य विभाग द्वारा की जाएगी। अभी पुलिस टीम हमारी काम कर रही थी इस पर। कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी लगातार कि सरकारी जो गेहूँ सप्लाई हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे खरीदा जा रहा था। तो बार बार सूचना आ रही थी। तो टीआई साहब से बैठ के एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी इस संबंध में। तो गुप्तचर
जो टीआई साहब ने लगा रखा था। तो आज उन्होंने सूचना दी कि एक जगह पे गेहूं उतारा जा रहा है। तो टीआई साहब आके यहाँ पे जब देखते हैं तो पता चल रहा है कि ये सरकारी जो गेहूं है ये सोसाइटियों में जाना चाहिए था, तो ये प्राइवेट व्यक्ति है कि यहाँ पे तो उनके गोदाम में उतार रहे थे। इस संबंध में फिर सूचना मिली तो मैं तहसीलदार साहब खुद की हमारी टीम आई हुई है और हमने अभी गोदाम सील कर दिया। यहाँ लगभग 150 बोरियाँ गेहूं की 70 से 80 कुंटल है, उसको सील किया है। ट्रक में लगभग 150 बोरी गेहूं और रखा हुआ, तो ट्रक को हम लोगों ने थाने पे अभी खड़ा किया है। गेहूं को जब्त कर रहे हैं और संबंधित जो विभाग है फूड वो इन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित। सर, इसमें क्या गोदाम संचालक को भी पकड़ा गया इस मामले में? कितने? हाँ, क्योंकि अभी जांच चालू है, तो गोदाम के जो मालिक हैं उनको भी हम लोगों ने अभी जांच के दायरे में रखा हुआ है। जो ट्रक लेके आए थे, जो ट्रक मालिक है, तो उनको भी रखा हुआ है। जांच उपरांत ही जब कोई निर्णय होगा तो फिर इसका। सर, क्या नाम है गोदाम मालिक का जिनका गोदाम है, और ट्रक कहाँ से आ रहा था सर, इसकी जानकारी? ये मालिक का कुछ सुहाने करके नाम है, उनका नाम अभी मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा। और जो ट्रक मालिक है इनका नाम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो ट्रक में है वो बता रहे हैं कि ट्रक उन्हीं का है, तब वो जांच चल रही है। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे गेहूँ को? गेहूं कहाँ से कहाँ, ये तो जो ट्रक है वो बता रहे हैं कि कटंगी से वेयर हाउस से लेके आ रहे हैं ये। लेकिन अगर क्वेश्चन यही है कि सरकारी वेयर हाउस से जब भी हमारे यहाँ से कभी भी गेहूं निकलता है या चावल निकलता है तो आरओ कटता है और संबंधित जगह ही जाना पड़ता है उसको, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ। पर नहीं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, और अगर इनको जाना भी था तो या तो सोसाइटी में उतारना था या वेयर हाउस में, लेकिन ये प्राइवेट व्यक्ति के गोदाम में उतार रहे थे। इस संदिग्धता के आधार पर हम लोगों ने अभी जांच शुरू की। 27 फरवरी को बालाघाट पहुंचे राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने स्थानीय सर्किट हाउस में कई विषयों पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा त्रिकुट चूर्ण पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से नकार दिया, जबकि आगामी 4 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बालाघाट आगमन को लेकर भी जानकारी दी। जबकि चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर वारासिवनी क्षेत्र के कुछ स्थानीय नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान प्रत्येक राज्य की सरकार ने अपने स्तर से जनता को राहत देने की कोशिश की है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी कोरोना से निजात पाने के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक के त्रिकटु काढ़े के पैकेट का वितरण किया। लेकिन अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे घोटाला बताया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। मामले में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन्होंने इस मामले को उठाया है वह सनसनी फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि त्रिकुट चूर्ण में 30 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन यह सत्य नहीं है। राज्य मंत्री कावरे ने बताया कि कोरोना काल में जब आम आदमी अपने घरों में कैद था, तब आयुष विभाग के द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक लोगों को त्रिकुट चूर्ण बांटने का कार्य किया है। लघु उपज उद्योग के माध्यम से यह त्रिकुट चूर्ण बनाया गया। राज्य मंत्री कावरे ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि प्रमाण सिद्ध करें तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई और कार्य तो बचा नहीं है, मीडिया में छाए रहने के लिए वह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। आप तो मोबाइल नंबर से बात भी कर सकते हैं, आप तो बात भी करिए कि आपको त्रिकटु मिला क्या नहीं। आपको हर गांव से, हर जगह से पता चलेगा कि आयुष विभाग के लोगों ने खूब मेहनत करके हमारे घर तक के त्रिकटु पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिनने भी इस विषय को लाया, इस कोरोना महामारी में जनहित का काम था, उसमें अगर भ्रष्टाचार का मामला ऐसा बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनके पास में, कांग्रेस के लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, तो सनसनी फैलाना चाहते हैं। अरे अगर आपने प्रश्न किया है, अगर आपने 30 करोड़ का भ्रष्टाचार, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप उसको प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करिए। अगर आप सिद्ध कर देंगे, जिस अधिकारी ने गड़बड़ किया ऐसा सिद्ध कर देंगे, हम उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। विवेक तनखा ने सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की मांग की है, सार्वजनिक किए जाने की मांग की है इसी मामले में। देखिए, वो तो जो हमारी सरकार का जो महालेखा उससे है, वो तो समय पे आता है, जो है वो तो देखेंगे। विवेक तनखा जी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो सब जानते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन सनसनी फैलाना है, मीडिया में छाए रहना है। अभी काफ़ी दिनों से नहीं थे, अब छाए रहना करेंगे। चर्चा के दौरान आगामी बजट सत्र में बालाघाट जिले को कई सौगात मिलने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिले की समस्याओं से वह भली भांति परिचित हैं। निश्चित ही आने वाले बजट में जिले को कई सौगातें प्राप्त होंगी और हमारे को इस जिले की कौन सी
समस्याएं हैं हम उससे वाकिफ़ हैं और हम अब सरकार में आए तो उस समस्या का समाधान कैसे कर दें। और आप कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जवान व्यक्ति मंत्री बना है, चिंता मत करो, आपके ओवरब्रिज की समस्या का भी बहुत जल्दी समाधान होगा। आने वाले बजट का इंतज़ार करिए, कहीं ना कहीं इस बालाघाट ज़िले को अच्छी सौगातें मिलेगी और अच्छा काम इस बालाघाट ज़िले का होगा, आप चिंता मत करिए। सीएम के आगमन के दौरान इसका भूमि पूजन तो नहीं होगा? सौगात मिल सकती है। देखिए, मैंने कहा ना, इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय मैंने कहा ना कि बालाघाट ज़िले को बहुत अच्छे सौगात मिलेंगे। आपने कहा ना युवा मंत्री है, तो युवा मंत्री कुछ कर दिखाएगा ना इस ज़िले में, आप चिंता मत करिए। एक और एक खबर 4 मार्च को बालाघाट प्रवास पर आ रही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर चर्चा के दौरान राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री चौहान जा रही हैं, जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वह करते हैं। बालाघाट जिले में भी आने की तैयारी है। आने वाली जानकारी देखिए, हर ज़िले में सीएम साहब जा रहे हैं और हर ज़िले का एक ज़िला एक उत्पादन, इस विषय को लेकर अनेक ज़िलों में कार्यक्रम में जा रहे हैं। आज दमोह से लगभग 20 लाख किसानों को उन्होंने राशि वितरण किया है, जो 4,000 रुपये 2 किस्तों में देने की बात थी। उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते भी हैं, तो प्रमाण भी आपको दिख रहा है। आप लोगों को तो सामने बताना चाहिए सबको ना, मीडिया में, कि जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो करते भी हैं, वो हमारे सामने। बालाघाट ज़िले में भी आने की तैयारी है, तो किसी भी समय बालाघाट किसी भी समय आ सकते हैं। मार्च के महीने में आने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे, ऐसी संभावना है और जब भी होगा तारीख तय होगा, आपको पता चल जाएगा। वहीं 4 मार्च को जिले में पहुंच रहे मुख्यमंत्री चौहान के समक्ष वारासिवनी क्षेत्र के कुछ कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की बात पर राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के चलते कोई भी व्यक्ति भाजपा में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। जल्द इस टाइप की कुछ जानकारी है? देखिए, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है जी, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, कौन कहीं पर भी। अब मोदी जी के विचारधारा को लेकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को मानने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लोकप्रियता के कारण उनसे प्रभावित होकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। आपने देखे होंगे ना, मध्य प्रदेश में कितने लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। हो सकता है देश भर में आ रहे हैं, देश भर में आ रहे हैं, तो देश भर में आ रहे हैं तो ये तो बालाघाट जिले की बात है, कुछ भी हो सकता है। संभावना पे आदमी को जिंदा रहना चाहिए। जानकारी के अनुसार बालाघाट पहुंच रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष वारासिवनी नगरपालिका क्षेत्र की पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल, प्रबल जायसवाल, जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, नगरपालिका वारासिवनी के कुछ पार्षदों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और प्रदीप जायसवाल समर्थक भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर जिले में राजनीतिक माहौल भी गर्म है। संत शिरोमणि रविदास की जयंती जिले में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई गई। संत रविदास की 644वीं जयंती का आयोजन अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के द्वारा वार्ड क्रमांक 13 बूढ़ी स्थित संत रविदास सांस्कृतिक भवन में किया गया, जबकि विहिप और बजरंग दल के द्वारा भी नगर के कोसमी स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचकर संत रविदास की जयंती मनाई गई। संत रविदास सांस्कृतिक भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि संत रविदास महाराज ने मध्यकालीन युग में जन्म लिया। उस समय समाज कई वर्णों में बटा हुआ था। रूढ़िवादिता, आडंबर, अंधविश्वास, अस्पृश्यता व कुप्रथाएं समाज में चरम सीमा पर थी। दलित शोषित समाज में जन्मे क्रांति के नायक युग पुरुष संत रविदास ने प्रेरणा स्रोत बनकर मानवता व नैतिकता का संदेश दिया। यह सिद्ध किया कि किसी भी जाति में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं हो जाता, बल्कि उसका कर्म ही प्रधान होता है। सद्गुरु द्वारा दिए गए विचारों को आत्मसात करने की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और संकल्प लिया गया है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के अध्यक्ष हरिचंद महोबी ने बताया कि आज संत रविदास महाराज जयंती के अवसर पर कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जहां कम संख्या में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं भंडारे का आयोजन किया गया है। को देखते हुए कम संख्या में हम लोग मना रहे हैं और मिष्ठान भी रखा गया है और बाबा जी का भंडार भी है और बारी बारी से 50 के अंदर में हम लोग उनको भोजन कराएंगे, 50 की संख्या में। और यहाँ ज़्यादा कार्यक्रम नहीं रखे हैं इस बार, सब अनुमति नहीं मिलने के कारण सिंपल कार्यक्रम रखा गया है। नाम बताएं। मेरा नाम हरिचंद महोबे।
आदि की संत रविदास की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक भवन में पूजा अर्चना व धार्मिक गीत गायन का आयोजन किया गया। इसके बाद मंचीय कार्यक्रम में आयोजित वक्ताओं ने संत रविदास की जीवनी पर प्रकाश डाला। इसके बाद महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं संत रविदास की 644वीं जयंती विहिप और बजरंग दल के द्वारा नगर के कोस में स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचकर यहां संत रविदास की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सरसंघ चालक वैभव कश्यप, रितेश अग्रवाल, अनुराग बापट, रवि श्रीवास्तव, सत्यनारायण अग्रवाल, विनोद एलकर, राकेश आडवाणी, योगेश जुझार, विहिप जिलाध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया, कार्यकारी अध्यक्ष बाबा पारधी, जिला सहमंत्री दुर्गेश शर्मा, चंदर दमाही सहित कोसमी पूर्व सरपंच गगन नकपुरे सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और देश को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर भाजपा ने उन्हें नमन किया। भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रैली के रूप में हनुमान चौक पहुंचे, जहां क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा की गई और राष्ट्रवादी गगनभेदी जय घोष किया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि आज देश के हालातों को देखते हुए हर युवा को चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्ति के जज्बे को जगाने की जरूरत है, ताकि हमारे देश के दुश्मनों के दांत खट्टे हो सकें और हम राष्ट्र के अंदर शांति, एकता, भाईचारे को कायम रख सकें। राष्ट्रवादियों के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने और मध्य प्रदेश की मातृभूमि में जन्मे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने भारतीय जनता पार्टी परिवार यहां पहुंचा। ऐसे वीर शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उनके दिए गए विचारों को, राष्ट्रभक्ति को हम आत्मसात करें। हमारे राष्ट्र और भारत माँ की गौरव को बढ़ाने के लिए हम तन मन धन से जुट जाएं। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान नगर भाजपा के महामंत्री भारत चौधरी ने कहा कि यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। ये सद्विचार हमें आजाद जी ने दिए हैं, जिसे आज प्रत्येक युवा को आत्मसात करने की जरूरत है। इस अवसर पर आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश नंगलानी, अभय सेठिया, भारती पारधी, राजकुमार रायजादा, दिलीप चौरसिया, सत्यनारायण अग्रवाल, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, गजेंद्र भारद्वाज, हेमेंद्र क्षीरसागर, गुलशन भाटिया, राकेश सेवईवार, अनीता खरे, गौरी लिल्हारे, आशा कुरवेती, भारती ठाकुर, उषा पसीने, गौरव मोनू श्रीवास्तव सहित अनेक राष्ट्रभक्तों ने उपस्थित होकर शहीदों को नमन किया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।